Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. वाह, क्या है ये? शोभी ने माया को तलाक भिजवाई है। आगे पीछे भी कोई नहीं है। बस अम्मी आप वक्त जाया ना करें, किसी भी तरह झटपट कर दें ये शादी मेरी। अब इतनी भी झटपट नहीं हो सकती। आखिर लड़की वालों ने भी तो शादी की तैयारियां करनी है ना, वक्त तो लगेगा ना। कैसी तैयारी अम्मी, आप उनसे बात करें, हम निकाह करेंगे और मंशा को घर ले आएंगे। इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं है, आप बात को बढ़ाएं नहीं। बेटा मैं कहाँ बात को बढ़ा रही हूँ, अब दुनिया की रस्में हैं, रिवाज हैं, उनको तो निभाना है ना। अरे अम्मी ये कौन सी मेरी पहली शादी है जो हम रस्में पूरी करते फिरेंगे। अहमद तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमने बाजार में गुड़िया देखी और खरीद के ले आए। लड़की का मामला है, निकाह करके घर लाना है, कोई मजाक नहीं है। जो भी करना है अम्मी जल्दी करें, मैं मंशा को खोना नहीं चाहता। अगर आप मेरी दूसरी शादी करना चाहती हैं तो ये जान लें कि मैं अगर दूसरी शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मंशा से करूंगा। तुमने क्या किया शोभी? माया को तलाक नहीं देनी चाहिए थी। देनी चाहिए थी, और आज नहीं बहुत पहले दे देनी चाहिए थी अमृत। तुम जानती हो कि वहाब ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि माया ने करवाया है सब कुछ। माया ने अमृत, माया ने। नहीं, ये मैं नहीं मान सकती। हाँ अमृत हाँ, मानना पड़ेगा तुम्हें। ये सब माया और जवार का प्लान था। वो तुम्हें वहाब से तलाक दिलवाकर तुमसे बदला लेना चाहती थी, और वो जवार भी तुमसे इंतकाम चाहती। नहीं आ रहा ना तुम्हें मेरी बात पर यकीन? किन सोचों में गुम है यार? अबे सोचना क्या है यार, अपनी बदकिस्मती पे यकीन नहीं आ रहा। पता नहीं किसने बता दिया जाके उन्हें। सारी दुनिया जानती, किसी ने भी बता दिया हो। जैसे एक बात है, लड़की है बहुत खूबसूरत। अभी तो तूने सिर्फ उसे देखा है, उससे बात नहीं की। जब वो बोलती है ना जफर, दिल को काबू में रखना मुश्किल हो जाता है। कानों में रस घोलती आवाज, दिल में उतरता हुआ लहजा। तू बता,
दूसरी शादी करना गुनाह है क्या यार? हमारे माशरे में गुनाह ही समझा जाता है यार। दूसरी शादी को गुनाह नहीं समझते माशरे वाले। इनका प्रॉब्लम सिर्फ मोहब्बत है। लेकिन जफर, इतनी आराम से हार नहीं मानूंगा। मैं मिलूंगा उससे, उसे समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं और उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। बस एक बार वो हो गया। बस कर यार, अपने जज्बात को काबू में रख। पहले से शादीशुदा है, भाभी को क्या बोलेगा? कुछ भी बोलूंगा यार, बस एक बार मंशा हाँ कर दी, फिर तू देख। अच्छा रिलैक्स हो जा। ऐसे जज्बाती होकर उससे मिलेगा तो अपनी बात भी नहीं समझा पाएगा। जी जी, ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या बना बेटा? शुक्र करें हकीकत खुल गई। क्या मतलब? और अस्मा, तुम शुक्र अदा करो क्योंकि हकीकत तुम पर खुली है। मैं तो पहले से जानता था साहब ब्लैकमेलिंग के केस में अंदर है। जिन अफजाल हाशमी के साथ उसने फ्रॉड किया था, उन्हीं की बेटी अमृत की जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ था। अफजाल साहब के बेटे शहाब ने उसे पहले तो उठवा लिया और फिर हकीकत उगलवाई और अब पुलिस के हवाले कर दिया है। अफजाल साहब पुराने केसेस रीओपन करवा रहे हैं। अब सड़ेगा सारी जिंदगी जेल में। सॉरी मम्मा, सॉरी भाई, सॉरी डैडी। आप लोग ठीक थे, मैं ही गलत थी। मैंने आप लोगों को बहुत तंग किया है। आई एम सो सॉरी। मुझे माफ कर दें। कोई बात नहीं बेटा, बस औलाद को ये समझना चाहिए कि उनके वालिदैन उनके लिए जो सोचते हैं वो उनके हक में बेहतर होता है बेटा। देखो बेटा, इसमें कोई शक नहीं कि ये सारा खेल नसीबों का है, लेकिन अल्लाह पाक हमेशा उन बच्चों से राजी होते हैं जो माँ बाप का कहना मानते हैं। बेटा, हमेशा जिंदगी में आसानी चाहती हो ना, तो माँ बाप का कहना माना करो। ये तो अल्लाह पाक का लाख लाख करम है कि उसने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया मेरा बेटा। कोई बात नहीं। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, बहुत बड़ी मुसीबत से बचे हैं। अब यकीन आया, हम में से कोई भी तुम्हारा दुश्मन नहीं है। हम सभी तुमसे बेइंतहा प्यार करते हैं और तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। We always love you. मैंने कहा था ना, कुछ भी गड़बड़ होगी ना तो इसकी वजह से होगी। नहीं रहा गया इससे। इससे हमारी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं हुई। मैंने मना किया था ना तुम्हें, नहीं बाज आई ना तुम, तो फिर सुनो, मैं तुम्हें तलाक देता हूं। मैं तुम्हें खबरदार, जो एक लफ्ज भी इसके आगे और बोला, इसका क्या कसूर है? तो फिर किसका कसूर है? तुम तो बिल्कुल खामोशी रहो।
ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। पता नहीं किस किस्म की मुश्किल औरत हो तुम। एक बच्ची का घर उजड़ा है और तुम चाहती हो कि वो खामोश तमाशाई बन के देखती रहे। कैसे बर्दाश्त करेगी वो एक सौतन को खुद पर? कैसी सफाक औरत हो तुम। और तुम्हें मैंने कितना समझाया था, मगर तुम्हारे मोटे दिमाग में मेरी बात नहीं आई। अब देख लिया ना, इश्क का भूत सवार था ना जनाब पे, निकल गया, हो गई तसल्ली। अरे कोई शख्स भी अपनी बेटी की शादी किसी शादीशुदा लड़के से नहीं करेगा, हरचंद कि उसकी कोई मजबूरी हो। और एक बात मेरी सुन लो तुम दोनों, मैं अपनी सारी जायदाद सना अहमद, मुझे जायदाद नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए, सिर्फ आपका साथ। देख लिया आप लोगों ने कितनी मोहब्बत करती है मेरी बहन मुझसे। ये सगी है मेरी। उसी ने शहाब से कह के मुझे तलाक दिलवाई है। लेकिन इस बार ये सब अमृत को बहुत महंगा पड़ेगा। वहाब, तुम कहाँ जा रहे हो? हिसाब बराबर करने जा रहा हूँ। अभी इसी वक्त अमृत के घर जाकर उसको देखिए अमृत, तुम देखिए, मैं कहता था ना कि इस पर भरोसा मत करो, ये किसी की नहीं। देखा किस तरह उसने पीठ पीछे वार किए तुम, किस तरह उसने वहाब को बदजन किया है तुम्हारे खिलाफ, और किस तरह तुम्हारा घर बर्बाद किया उसने। देखा हाँ साहब जी, बार बार साहब आएंगे। बात करता हूँ।
अरे आप, लगता है तुम्हें हकीकत का पता चल गया होगा, इसलिए आया ना। पता तो मुझे सब कुछ चल चुका है। अफसोस इस बात का है कि बहुत देर से पता चला। मैं तो माया को गलत समझता था, लेकिन अमृत जैसी धोखेबाज लड़की मैंने जिंदगी में नहीं देखी। ये तो शुक्र है कि सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देख लिया, ना जाने कब तक मुझे अंधेरे में रखती। और रही सही कसर तो उसने यहाँ पूरी कर दी, तुमसे माया को तलाक दिलवा कर। खैर मैं भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। मैं भी अमृत को तलाक दे दूंगा। तुम अभी भी अंधेरे में हो भाव। हकीकत जाने बगैर कोई फैसला सब जान चुका हूं मैं, सब पता है मुझे, और कुछ नहीं जानना। तुम कुछ नहीं जानते, मैं बताता हूं। माया और जवार ने तुम्हें और अमृत को जुदा करने की साजिश की। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो ये देखो, ये रहे सब। बस एक बार वहाब उस लड़की को तलाक देकर आ जाए, मैं फौरन वहाब की दूसरी शादी करूंगी। मेरे घर की खुशियां वापस लौट आएंगी। कोई लड़की देखी है आंटी आपने? अरे लड़की देखने की जरूरत ही क्या है, तुम हो ना। तुम्हें बनाऊंगी मैं अपने वहाब की दुल्हन।